नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सबके ग्रुप 4 के एग्जाम अब समाप्त हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से इस एग्जाम को दिया होगा और बढ़िया स्कोर किया होगा। दोस्तों, आज ग्रुप 4 का क्वेश्चन आंसर पर ऑब्जेक्शन लगाने वाला पीडीएफ ईएसवी के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, मैं अपना पीडीएफ आप सबसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने भी इस एग्जाम को दिया था और मेरे जो टोटल मार्क्स स्क्रीन पर आए थे वह थे 86। 86 नंबर मैंने इसमें प्राप्त किए थे। दोस्तों, यदि हम सेक्शन वाइज बात करें तो जनरल नॉलेज के जो 17 प्रश्न थे उसमें से मेरे कुल 7 प्रश्न गलत हैं। इसी प्रकार से यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के 17 प्रश्नों में से मैंने 3 प्रश्न गलत किए और इसी प्रकार से दोस्तों एक प्रश्न मेरा कंप्यूटर का गलत हुआ है, एक प्रश्न रीजनिंग का जिसका आंसर नहीं आ रहा था। मैंने काफी प्रयास किया, बहुत समय उस प्रश्न को दिया, फिर भी आंसर सही नहीं आ रहा था। मेरे हिसाब से वह प्रश्न गलत है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न रीजनिंग का गलत हुआ और दोस्तों एक प्रश्न मेरा मैथ्स का गलत हुआ। सारी मैथ्स मैंने सॉल्व करी, मेरे हिसाब से 17 में से 17 पूरे मार्क्स मेरे आने चाहिए थे, लेकिन सब कुछ सही करने के बाद एक जोड़ने घटाने वाला जो प्रश्न था उसका आंसर मेरा गलत आया। सिंप्लीफिकेशन का बड़ा ही आसान सा प्रश्न, हो सकता है मैंने जल्दबाजी में गलत उत्तर टिक कर दिया हो, तो एक प्रश्न मेरा मैथ्स से भी गलत हो ही गया। फिर उसके बाद बारी आती है हिंदी की। कुल 17 प्रश्नों में से मैंने 17 अटेम्प्ट किए थे, मुझे उम्मीद थी मैंने सारे प्रश्न सही किए होंगे, लेकिन मेरी गलती के कारण मैंने एक प्रश्न पर गलत टिक कर दिया, जिससे वह भी मेरा प्रश्न गलत हो गया, बल्कि वह सबसे इजी प्रश्न था हिंदी का। अब दोस्तों आप कहेंगे सर आप ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं। दोस्तों, इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, साख बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ती है विद्यार्थियों की उसके टीचर के प्रति या जो उसे गाइड कर रहा है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि आप जो मुझ पर विश्वास करते हैं वह और बढ़ जाए, इसलिए मैं अपनी इस आंसर शीट को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने भी इस पेपर में कुछ 3 4 5 ऐसी सिली मिस्टेक करी जिसके कारण मेरे कुछ नंबर कम हुए और जो फाइनल स्कोर निकल कर सामने आया वह 86 मार्क्स है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरा नाम है। और दोस्तों एक बात और जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरा जो ये पेन है इस पीडीएफ पर पेन नहीं चल सकता, यह पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं इसके लिए उस प्रकार से डाउनलोड नहीं कर पाया। तो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बिना इस पेन का यूज किए आपको इस वीडियो को देखना होगा। तो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा रोल नंबर है। और दोस्तों मेरा जो पेपर था वह 16 जुलाई को सुबह वाली शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों 17 प्रश्न थे जनरल नॉलेज के। मेरी जो शिफ्ट थी उसमें जनरल नॉलेज मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। काफी सारे बढ़िया क्वेश्चंस थे, जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न थे उनको मैंने सही किया। इसके अलावा जो एकदम फैक्चुअल प्रश्न थे जिन्हें मैंने कभी सुना भी नहीं था, वो प्रश्न मेरे गलत हो गए। तो दोस्तों काफी सारे विद्यार्थियों को मैंने बोलते सुना है कि जो मैंने पढ़ा था उसमें से पेपर नहीं आया। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी को चालू करते हैं उनसे कहना चाहूंगा, 2 महीने 4 महीने की पढ़ाई में दुनिया भर की चीजें कवर नहीं की जा सकती। यदि आप सारी चीजों को कवर करना, देखिए दोस्तों मैंने भी जनरल नॉलेज पढ़ा था, पेपर के 1 डेढ़ महीने पहले मैं बढ़िया तरीके से तैयारी भी नहीं कर पाया था, फिर भी स्कोर मेरा ठीक ठाक रहा। क्योंकि जो जनरल नॉलेज के 17 प्रश्न थे तो जो 10 प्रश्न मेरे सही हैं, वे 10 प्रश्न मेरे पुराने नॉलेज के बेस पर आए थे और जो 7 गलत हैं मैं कितना भी पढ़ लेता, मुझे उम्मीद है इन सारे प्रश्नों को मैं कवर नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए, जो पहला प्रश्न है वो मैंने गलत किया, तीसरा प्रश्न भी मेरा गलत है। दोस्तों कुछ बढ़िया कॉन्सेप्चुअल प्रश्न थे जो आपकी समझ पर निर्भर करते हैं। इकोनॉमिक्स का एक बढ़िया आसान प्रश्न आया था, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो हम सभी जानते हैं मिश्रित। फिर दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 6 था वह दोस्तों बड़ा ही शानदार प्रश्न था, उसमें सोचने वाली बात थी। और इसी प्रकार से दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 जो इकोनॉमिक्स का था वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था, जिसको व्यवहारिक समझ होगी, जिसने बढ़िया तरीके से इकोनॉमिक्स को समझा होगा तो वो आसानी से इस प्रश्न को हल कर देता। जो प्रश्न दोस्तों मैंने गलत किए वो एकदम फैक्चुअल किस्म के प्रश्न थे, जो मैंने यदि कोई सुनता तो ही कर पाता, वहां दिमाग लगाने वाला खेल नहीं था। आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो फिर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों कुछ प्रश्न थे जो मेरे जनरल नॉलेज में गलत हुए, जिनकी संख्या कुल 7 थी। और हाँ, हम उन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जिनमें मैंने सिली मिस्टेक करी। एक तो दोस्तों प्रश्न था जनरल नॉलेज में ही जिसमें मैंने गलती से प्रश्न को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं प्रश्न क्रमांक 3 की, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का एक प्रकार है। ठीक,
तो मैंने यहाँ पर अपने मन में पहले से ही धारणा बना ली थी कि निम्न में से कौन सा वर्षण का प्रकार नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है ओला, उसे मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, चूंकि प्रश्न में कहीं नहीं नहीं लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है वर्षण का प्रकार कौन सा है, ना कि यह पूछा गया कि वर्षण का प्रकार कौन सा नहीं है। तो मैंने यही समझ लिया कि इसमें पूछा जा रहा है निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा वर्षण का प्रकार नहीं है, और मैंने इसको गलत कर दिया। तो यहां से मेरी सिली मिस्टेक की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से कुल 7 प्रश्न मैंने किए गलत जनरल नॉलेज के, 17 में से मैंने 10 नंबर प्राप्त किए। इसी प्रकार से दोस्तों इंग्लिश वाला सेक्शन, उसमें मैंने 17 में से कुल 14 प्रश्नों में सही अंक प्राप्त किए और 3 मेरे गलत हो गए। फिर बारी आती है दोस्तों कंप्यूटर वाले सेक्शन की। जो 35 नंबर का प्रश्न है वह मेरा गलत हो गया। मैंने जल्दबाजी में, या मुझे यही मालूम था इसका आंसर, मैंने सोचा था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मैंने इस प्रश्न को गलत किया और यहाँ पर मेरा प्रश्न गलत हो गया। मुझे लगा वर्कशीट से मिलकर वर्कबुक बनती, जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न मेरा गलत हुआ था कंप्यूटर में। इस प्रकार से कुल अब तक मेरे 11 प्रश्न गलत हो चुके हैं। बाकी के 3 प्रश्न, एक हिंदी से, एक रीजनिंग से और एक मैथमेटिक्स से गलत हुआ। रीजनिंग का जो प्रश्न था हम उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वह प्रश्न मैंने उसको बहुत प्रयास किया सॉल्व करने का। आसान प्रश्न था, लेकिन मेरे हिसाब से वह प्रश्न ही गलत है, जिस कारण से उसको आंसर नहीं आ पाया है। दोस्तों वह प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 59 या 59। आप इसे देखें, आप इसे सॉल्व करके देखें। इसका आंसर मैं नहीं निकाल पा रहा था, मैंने काफी प्रयास किया, फिर मुझे लगा शायद यह प्रश्न ही गलत होगा, और इस पर आपत्ति भी विद्यार्थियों के द्वारा दर्ज की गई। तो इस प्रकार से 1 नंबर मेरा यहां पर कट गया था, चूंकि यह प्रश्न मेरे हिसाब से गलत है। फिर दोस्तों बारी आती है एक ऐसे क्वेश्चन की जो मैथमेटिक्स का था, जोड़ना घटाना, जिसे हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न था और मैंने उसे गलत कर दिया। तो इस प्रकार से अब तक कुल 13 प्रश्न मैंने गलत किए। आप देख सकते हैं मैथ्स में मैंने लगभग सारे प्रश्न ही सही किए, 16 के 16। यह प्रश्न जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया। इस प्रकार की गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। और फिर दोस्तों इसी प्रकार से एक प्रश्न था हिंदी का, शायद अंतिम नहीं, 98 नंबर का प्रश्न था। उस प्रश्न में पूछा था उद्धरण चिन्ह का सही प्रयोग कहाँ किया गया है। तो सभी जानते हैं इन्वर्टेड कॉमा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही था, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर दिया। तो यहाँ पर 3-4 सिली मिस्टेक मैंने इस एग्जाम में की और मेरा स्कोर 86 पर से बटकर रह गया। ठीक, जो काफी अच्छा स्कोर है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी सिली मिस्टेक होती हैं और सबसे होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि सर आपने ये सब बातें हमें क्यों बताई, इससे आपका क्या फायदा। तो दोस्तों इससे जो मेरा चैनल है, जो मैं आपको बातें बताता हूं, उन बातों की विश्वसनीयता बढ़ती है, उन बातों की साख बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आगे से मैं आपके लिए कोई भी वीडियो बनाऊंगा, चाहे एग्जाम की स्ट्रेटेजी को लेकर हो, किस प्रकार से आपको प्लानिंग करनी है, तो आप मेरी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने सारी बातें आपसे डिस्कस करी। मैंने अपने चैनल पर इस क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन की शीट की लिंक डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां से, यदि आपने अब तक इस शीट को डाउनलोड नहीं किया, तो आप उस लिंक के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफी सारे एग्जाम्स है दोस्तों जो मैंने दिए हुए हैं, उनमें काफी बढ़िया स्कोर किया। 1-2 आंसर शीट या स्कोर कार्ड मैं आपको और दिखा सकता हूं, मैं प्रयास करता हूं। हाँ दोस्तों, मैंने एक एग्जाम दिया था जिला न्यायालय में जो भर्ती परीक्षा होती है उसका, तो हम उसकी चर्चा भी एक बार कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरा स्कोर कार्ड है जिला न्यायालय का। इसमें मैंने कुल 87 मार्क्स, 87 नंबर प्राप्त किए थे 100 में से। फिर बस वही रीजन है आपको बताने का, ताकि विश्वसनीयता बढ़े और आगे आप हमें बताएं कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है और भी अलग अलग एग्जाम्स होंगे जो भविष्य में, तो आप हमें बताएं आप हमसे क्या सहायता चाहते हैं, किस प्रकार की जानकारी हमसे चाहते हैं। मेरे एंड से जो हो सकेगा आपके लिए सहायता करने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार मेहनत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।